गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे और आशा करते हैं कि आप इस लॉकडाउन में शिक्षकों के द्वारा भेजे गए कंटेंट को, वीडियो को ज़रूर देखते होंगे और उन्हें अपने शैक्षणिक कार्यों में ज़रूर उपयोग करते होंगे। आज फिर से मैं मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको पुनः एक बार मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही आशा रखता हूं कि आप लोग सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज पुनः मैं आप लोग के बीच क्लास 7 विषय भूगोल, जो कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत में आता है, और अध्याय 2 यानी पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं सेल पढ़ेंगे। बच्चों, यह जो अध्याय 2 है, यह लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको हम लोग भाग भाग में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग भाग 1 लेकर आए हैं, लेकिन आज हम लोग पृथ्वी की संरचना पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे, अध्याय 1 में पढ़े थे, थोड़ा सा हम लोग उसका हल्का समरी कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था पर्यावरण के बारे में, और पर्यावरण, हम लोग जब पर्यावरण को संधि विच्छेद करते हैं तो परि जोड़ आवरण, परि का मतलब चारों तरफ, आवरण का मतलब घिरा हुआ, यानी जिन चीजों से कोई जीवधारी में जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी आते हैं, तो जिनसे घिरा हुआ है, तो उस घिरे हुए चीजों को हम लोग वातावरण, जिस चीज से हम लोग घिरते हैं, घिरे हुए हैं, उसे हम लोग वातावरण कहते हैं। और इस वातावरण में पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायु, जल, पहाड़, पर्वत, ये सभी आते हैं। और इसको हम लोग पर्यावरण के 2 घटक के बारे में पढ़े थे, एक प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में जो हमें प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है, और मानवीय पर्यावरण जिसमें हम लोग खुद मानव के द्वारा उस पर्यावरण को बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण में जो है, हम लोग स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बारे में पढ़े थे। स्थल मंडल यानी हमारे पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग जो ठोस है, चट्टानों से बनी हुई है, उसे हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। जल मंडल, जो हमारे इस पृथ्वी में जल है, उसे हम लोग जल मंडल कहते हैं। और वायुमंडल, जो हमारा वायु का मिश्रण है, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। और हम लोग विभिन्न वायु में जो विभिन्न गैसें हैं, उसकी कितनी मात्रा है, उसको भी हम लोग पढ़े थे। पारितंत्र के बारे में हम लोग पढ़े थे कि पारितंत्र जो होता है पारिस्थितिक तंत्र है, और इसमें जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। उसके बाद हम लोग मानवीय पर्यावरण पढ़े थे। मानवीय पर्यावरण में मतलब जो मानव के द्वारा जंगलों को काटकर, भूमि को जोतकर कृषि कार्य में जो हम लोग लगाते हैं, तो उसे हम लोग मानवीय पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण प्रदूषण भी पढ़े थे कि किस प्रकार मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा हम लोग पर्यावरण प्रदूषण को फैला रहे हैं। इसके कारण को भी हम लोग जाने थे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, है ना। और हम लोग कैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण के कौन कौन से कारक हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। साथ ही हम लोग पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं, इसके बारे में भी जानकारी लिए थे। और जलवायु परिवर्तन कैसे होता है और यह किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो अब चलिए आज हम लोग फिर अध्याय 2 में स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारा पर्यावरण जो है वह मुख्य रूप से यह तभी है जब हमारी पृथ्वी है। अगर हम देखेंगे कि स्थल मंडल पृथ्वी पर है, वायुमंडल पृथ्वी पर है, जल पृथ्वी पर है, यानी हमारी संपूर्ण क्रियाएं पृथ्वी से ही स्टार्ट होती हैं। और पृथ्वी अगर ना होती तो शायद
ये हमारा पर्यावरण भी ना होता। यानी हम जब पर्यावरण को पढ़ लेते हैं तो इसके बाद हमारी अपनी पृथ्वी को समझना और उसकी संरचना को जानना अति आवश्यक होता है। तो आज यह चैप्टर हमारे पृथ्वी की संरचना यानी पृथ्वी की आंतरिक बनावट यानी अंदर में कैसी बनावट है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला चीज आंतरिक और बाहरी बनावट। तो बाहरी बनावट हम लोग देखते हैं कि कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर जंगल है ना, कहीं पर जंगल है और कहीं पर गड्ढे हैं, समुद्र है। ठीक है, ये बाहरी बनावट है। यानी हम लोग पृथ्वी को जो बाहर से देखते हैं तो इसको हम लोग बाहरी संरचना कहते हैं। आप किसी पहाड़ पर खड़े हो जाइए तो आप देखेंगे कि पहाड़ में खड़े होने के बाद हमारी जो पृथ्वी है वह पूर्ण रूपेण समतल प्लेन नहीं है। हमारी पृथ्वी उबड़ खाबड़ यानी गड्ढा, कहीं ऊंचा कहीं प्लेन समतल ऐसे करके बनी हुई है। और जो हमें ऊपरी बनावट को तो हम लोग देखते ही हैं, आज हम लोग देखेंगे कि इसके आंतरिक बनावट यानी पृथ्वी के अंदर में जो इसकी बनावट कैसी है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, क्योंकि हम लोग पूर्व कक्षा 6 कक्षा में ही पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी जो है एक अद्भुत ग्रह है, क्योंकि यहीं पर जीवन है ना। तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और यह किन पदार्थों से बना हुआ है यह जानना असंभव तो नहीं लेकिन कठिन जरूर है। हमारे पृथ्वी के अंदर में कैसी बनावट है, ठीक है, इसकी जानकारी जानना असंभव तो है लेकिन कठिन अवश्य है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है, हम लोग जान सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक भाग के जानकारी मुख्यतः अप्रत्यक्ष स्रोत पर आधारित है। प्रत्यक्ष रूप से अधिकतम गहराई दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान है। यानी अभी तक दक्षिण अफ्रीका महादेश को आप लोग सभी जानते होंगे, अपने अपने मैप में भी देख सकते हैं। वहां पर एक सोने की खान है जो कि विश्व की सबसे गहरी खान के रूप में जानी जाती है और इसकी गहराई जो है 3.9 यानी लगभग 3.9 किलोमीटर यानी लगभग 4 किलोमीटर गहरी है। तो हम उससे भी पृथ्वी की बहुत कुछ संरचनाओं के बारे में जान सकते हैं। यानी पूरी तो नहीं लेकिन थोड़ी सी संरचना हम लोग जानने का प्रयास कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि आंतरिक संरचना की जानकारी के 3 स्रोत मुख्यतः माने गए हैं। यानी हमारी पृथ्वी के अंदर में जो संरचनाएं हैं उसको हम लोग 3 रूपों से जान सकते हैं। एक हो गया तापमान, दूसरा हो गया घनत्व, तीसरा हो गया भूकंपीय तरंग। तो हम लोग तापमान से पहले स्टार्ट करते हैं। तो तापमान क्या है? धरातल के अंदर 32 मीटर की गहराई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। बच्चों, हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग अगर पृथ्वी से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी से जैसे हम ऊपर चले जाएंगे और जैसे हम गहराई में चले जाएंगे, मान लीजिए कि एक ऐसा सिस्टम हो कि जिससे हम गहरा पर जा रहे हैं। थोड़ा सा जानकारी के लिए आप अपने खेत में चले जाइए जहाँ की मिट्टी थोड़ी मुलायम है। आप घुटना तक मिट्टी को कोड़ दीजिए, एक गड्ढा बना दीजिए, और गड्ढा बनाने के बाद अपने पैर को उस गड्ढे में रखकर मिट्टी से ढक दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके पैरों में गर्मी का एहसास होने लगेगा। यानी हम जैसे जैसे पृथ्वी से यानी जमीन से, है ना, ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान कम होते जाएगा, यानी ठंडा लगते जाएगा। तापमान कम होना मतलब ठंडा लगना। और जैसे जैसे हम नीचे चलते जाएंगे यहाँ पर माइनस होते जाएगा ऊपर, और जैसे जैसे हम लोग नीचे चलते जाएंगे जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, पृथ्वी के अंदर, वैसे वैसे हमें तापमान में वृद्धि होगा।
यानी हमें गर्मी महसूस होगी, हम गर्मी का एहसास लेने लगेंगे। यानी हमारा पृथ्वी जो है वो एक तरह से देखा जाए तो वो गर्म है, ठीक है, गर्म है। अगर आप किसी कुएं के अंदर में चले जाइए, जो कुआं सूखा हुआ है, लेकिन सावधानी से, है ना, मतलब जहां कुआं कुड़ाई हो रही है तो वहां पर आप देखेंगे कि जो लोग उसमें काम करते हैं वह पसीने से भीग जाते हैं। क्यों? एक तो काम तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग भूमि के, धरती धरातल के नीचे जाएंगे वैसे वैसे हमारा तापमान जो है बढ़ते जाएगा, और लगभग अगर हम 32 मीटर जाएंगे तो हमारा 1 सेंटीग्रेड तापमान जो है वह बढ़ जाती है। तो इससे यह पता चलता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से गर्म है, ठीक है। एक तो पता चल गया कि हमारी पृथ्वी अंदर से क्या है, गर्म है। दूसरा है क्या, घनत्व। धरातल के नीचे चट्टान के घनत्व में वृद्धि होती है। बच्चों आप देखे होंगे कि जहां नया नया कुआं कुड़ाई होती होगी तो आप जरूर देखे होंगे, या अपने माता पिता के साथ जरूर कुआं कोड़ते हुए देखे होंगे। जो मजदूर लोग कुआं कोड़ते हैं, शुरुआती तौर पर आप देखेंगे कि कुदाल से बहुत मुलायम मिट्टी से जो है कोड़ के निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं हमारी मिट्टी हार्ड होते जाती है और एक चट्टान में बदल जाती है, मुलायम चट्टान, उसके बाद कठोर चट्टान, और फिर हम अधिक गहराई कोड़ने के लिए उन चट्टानों पर बहुत ज़्यादा मेहनत, यहाँ तक कि तोड़ने के लिए डायनामाइट का यूज करना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि हम जितनी गहराई पर जाएंगे हमें नीचे जो है ठोस चट्टानों का एक घनत्व, घनत्व मतलब ठोस चट्टानें मिलते जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी पृथ्वी गर्म है और धीरे धीरे वो ठोस भी है, पूरी तरह से मुलायम नहीं है। भूपट्टी की चट्टानों का घनत्व, यानी भूपट्टी मतलब ऊपर जो हमारे चट्टान है, उसका घनत्व 2.67 है, जबकि पृथ्वी के केंद्र का घनत्व 11 से 13 तक होता है। यानी हम जो पहाड़ देखते हैं उस पहाड़ का घनत्व 2.67 है। कितना मजबूत होता है, तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप सोचिए अगर हम पृथ्वी का केंद्र में अगर चट्टान को तोड़ेंगे तो उसका घनत्व 11 से 13 तक पहुंच जाता है। यानी हम घनत्व से यह पृथ्वी के अंदर में यह पता लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे इसका घनत्व यानी कठोरता बढ़ते जाएगी। तीसरा है, अच्छा, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5, एक औसत निकाला गया है। कहीं पर दलदल है, कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर ठोस चट्टाने हैं, कहीं पर नॉर्मल है, तो एक औसत जो है निकाला गया, तो यह 5.5 है। यानी याद रखिएगा कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 है। तीसरा है भूकंपीय तरंग। अब ये भूकंपीय तरंग क्या है? भूकंप के समय 3 प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब धरती, देखिएगा कि हमारी धरती जो है निरंतर कंपन होते रहती है, जिसको हम लोग पृथ्वी का हिलना भी कहते हैं, भूकंप आना। कभी कभी आप देखते होंगे कि यह महसूस हमें होती है। तो जब भूकंप होती है तो ये 3 तरह की किरणें बाहर की ओर फेंकती हैं, है ना। पहला क्या हो गया? प्राथमिक तरंग, जिसको पी वैप्स कहते हैं। प्राथमिक को प्राथमिक, प्राइमरी यानी पी, ठीक है, प्राइमरी पी वैप्स। द्वितीय तरंग को एस यानी सेकेंड वैप्स, इसको याद रखना है। द्वितीय, प्राथमिक पी प्राइमरी, ठीक है। द्वितीय हो गया एस मतलब सेकेंड वैप्स, और धरातलीय तरंग जिसको एल वैप्स मतलब लैंड वैप्स, ठीक है, लैंड धरातलीय तरंग। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग भूकंपीय तरंगों को 3 रूपों में बांटते हैं। एक हो गया प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और धरातलीय तरंग। ये तरंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक स्रोत है। ये जो 3 कारणे हैं, ये सभी जो है हम अपनी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को
अच्छे तरीके से जान सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारी पृथ्वी की जो संरचना है वह प्याज की भांति सकेंद्रीय परतों से बनी होती है। जैसे हम लोग प्याज देखते हैं, ठीक है, प्याज तो सभी यूज करते होंगे और हम लोग ये सभी जानते हैं कि प्याज आलू जैसा नहीं होता है। प्याज जो है वह आलू जैसा, जैसे आलू जो होता है वो ठोस होता है, सख्त होता है, उस तरह से प्याज नहीं है। यानी प्याज जो होता है वो छिलकेदार है, परतदार है, ठीक है। प्याज जो है वो कैसी है, परतदार है। जैसे प्याज को आप देखेंगे तो परत दर परत जो है वह अंदर की ओर जाती है और अंत में जो है थोड़ी सी ठोस मिलती है। ऐसा सूख गया है, इसको हम लोग साफ करते हैं। जैसे हम लोग प्याज है ना, प्याज को हम लोग देखते हैं तो वो इस तरह से कवर छिलका जो है वो लगा रहता है। तो हमारी पृथ्वी भी प्याज के जैसी ही संरचना होती है, यानी बीच में केंद्र होता है और उसके चारों तरफ जो है वह परतें बनी हुई हैं। आंतरिक संरचना में 3 सकेंद्रीय परत पाई जाती है और सभी बच्चों से अनुरोध रहेगा कि वो वीडियो को जब भी उतारने की बात हो तो वीडियो को पॉज कर देंगे, रोक कर और उतार लेंगे। आंतरिक संरचना में तीन सकेंद्रीय परत होती है। पहला हो गया भूपट्टी, भूपट्टी है ना, भूपट्टी, जिसको भूपट्टी को हम लोग अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। दूसरा हो गया परवार, जिसको हम लोग मेटल कहते हैं। और तीसरा हो गया क्रोड, जिसको कोर कहते हैं। यानी जो हमारी पृथ्वी है, अगर इस पृथ्वी को सबसे ऊपरी जो भाग होगी, सबसे ऊपर वाला भाग, ये ज्यादा मोटा नहीं होता है, इस भाग को हम लोग बोलेंगे भूपट्टी, ठीक है, सबसे ऊपरी वाली भाग। उसके बाद इसके अंदर वाली जो भाग होगी उसको हम लोग बोलेंगे मेटल, यानी परवार। और सबसे अंदर की भाग जो होगी वो होगी क्रोड, यानी कोर, ठीक है। तो हम लोग पृथ्वी को इस तरह से 3 भागों में, आंतरिक संरचना में 3 सकेंद्रीय वृत्त, यानी शुरू में जो यहाँ पर प्याज में बीच में जो होता है, उसके बाद किनारे किनारे किनारे, और सबसे लास्ट में आप देखेंगे कि प्याज का ऊपर का छिलका प्योर लाल होता है ना। तो उसी तरह से प्याज को आप देखिएगा कि प्याज को छील रहे हैं तो ऊपर वाला भाग क्या होता है, लाल होता है। उसके बाद जैसे जैसे आप अंदर की ओर चलते जाएंगे, यह लाल और सफेद की रचना लेगी, और सबसे जब अंदर में चले जाएंगे तो यह सफेद हो जाएगा। अब जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए, क्रोड जो होता है वह लाल होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग भूपट्टी की ओर बढ़ते जाएंगे, इसका कलर जो है चेंज होते जाएगा। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं, सबसे ऊपरी परत को, ये जो है परत,
इसको भूपट्टी या परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत है। महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर है। यानी इसकी भाग जो है, भूपट्टी के भाग कितना है, 35 किलोमीटर है। ठीक है, भूपट्टी कहाँ, महाद्वीपीय भाग में, और महासागरीय भाग में मात्र जो है 5 किलोमीटर है। यानी हम 35 किलोमीटर तक जाएंगे जमीन से। 35 महाद्वीपीय जहाँ द्वीप है वहां से 35 किलोमीटर तक जो है हम उसकी मोटाई जो होती है, 35 किलोमीटर तक की जो मोटाई होती है वह भूपट्टी है। और महासागरीय जो महासागर होते हैं वहां पर मात्र 5 किलोमीटर पाई जाती है। भूपट्टी के नीचे का परत परवार कहलाता है। अब इसके बाद जो नीचे का जो परत होता है, भूपट्टी के बाद जो परत होता है, उस परत को हम लोग क्या बोलते हैं, परवार बोलते हैं। यानी यह परवार है। और इस परवार की मोटाई जो होती है वह 2900 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी है, 35 किलोमीटर। कहां पर, जमीन में, महाद्वीप में। और सागर में यानी समुद्र या महासागर में इसकी मोटाई कितनी है, 5 किलोमीटर। लेकिन परवार की जो मोटाई है वो कितना है, 2900 किलोमीटर है। ठीक है, यह तरल अवस्था में है। यह तरल मतलब यह तरल अवस्था में है। यहाँ ठोस हो गया, अब इसके बाद जो है तरल मतलब ये पानी के जैसा है, तरल अवस्था में है। परत क्रोड की गहराई, और यहाँ पर जो है पृथ्वी के केंद्रीय क्रोड ये हो गया है ना। और इस क्रोड की जो गहराई है वह 6371 किलोमीटर है। ठीक है, क्रोड का जो मोटाई है वह कितना है, 6371 किलोमीटर है। और यह जो है परवार जो है वह 2900 किलोमीटर है। और भूपट्टी जो है जमीनी भाग पर 35 किलोमीटर और समुद्री भाग पर 5 किलोमीटर पाया जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों के आधार पर, परत के आधार पर 3 भागों में बांट रहे हैं। भूपट्टी यानी अर्थ क्रस्ट, परवार यानी मेटल, और क्रोड जिसको कोर भी बोलते हैं। तो यह तीनों की मोटाई आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि हमारी पृथ्वी की क्रोड की मोटाई कितनी है, तो 6371 किलोमीटर। परवार की मोटाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर। और भूपट्टी की मोटाई जमीनी स्तर पर 35 किलोमीटर और सागरीय स्तर पर 5 किलोमीटर होती है। तो इस तरह से आज हम लोग भाग 1 जो है हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जाने। हम लोग जब नेक्स्ट भाग 2 में मिलेंगे तो उसमें और अधिक जानकारी जो है हम लोग प्राप्त करेंगे। तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और इसे दूसरे ग्रुपों में भी शेयर करेंगे ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।